दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि मार्केट में या शेयर मार्केट में किस तरीके से निवेश किया जाता है। दोस्तों मार्केट में या शेयर मार्केट में निवेश दो तरीके से किया जाता है। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर सीधे सिक्योरिटीज या इक्विटी में निवेश को करता है। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी या सिक्योरिटीज में निवेश को करता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी इस दिए हुए पैसे से जो पूल्ड फंड बनता है, इस पूल्ड फंड से पूल्ड फंड को सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। दोस्तों सबसे पहले स्पॉन्सर या प्रोमोटर भी हम उनको कह सकते हैं। ये एक व्यक्ति या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये अपने पैसे को दोस्तों एक ट्रस्ट को देते हैं जिसको हम म्यूचुअल फंड ट्रस्ट भी कह सकते हैं। और इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं वो दोस्तों इस पूल्ड फंड को, जो सबसे पहला पैसा उसको मिला स्पॉन्सर से और दूसरा पैसा उसको कहां से मिला, इन्वेस्टर से, इन दोनों पैसे को मिला करके जो पैसा बना, जो फंड बना, इस फंड को एएमसीज को देते हैं। एएमसीज मतलब कि हुआ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इस पूल्ड फंड को मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक हाईली प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा करते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न को कमाते हैं। और दोस्तों इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ही काम होता है कि वो इस चीज को मॉनिटर करे कि एएमसी जो है वो सेबी के नियमानुसार इस म्यूचुअल फंड का निवेश मार्केट में कर रही है या नहीं कर रही है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो दोस्तों ऐसी कंपनी जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड की स्कीम के द्वारा निवेश किया जाता है, उन कंपनियों की जो लिस्ट होती है उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। दोस्तों इस पोर्टफोलियो की वैल्यू को ही हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। मार्केट में जैसा ही फ्लक्चुएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इस एनएवी में भी फ्लक्चुएशन होता है। ये एनएवी का जो फ्लक्चुएशन का मतलब हुआ सीधे सीधे उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी फ्लक्चुएशन होना। इसके बाद दोस्तों इस एनएवी को ही हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ यूनिट्स। दोस्तों अब द वैल्यू ऑफ यूनिट्स, अब यहाँ ये जो हमने वर्ड देखा यूनिट होता क्या है। जब दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है तो उसको बदले में मिलते हैं शेयर्स। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टर जब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करता है तो दोस्तों उसको बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी उसको यूनिट्स देती है और ये यूनिट्स सीधे सीधे एनएवी पर डिपेंड करती है। दोस्तों एनएवी यदि बढ़ रही है या घट रही है इसका बहुत कुछ दोस्तों प्रोफेशनल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल में कितनी एबिलिटी है कि वह एनएवी को बढ़ाए। यदि मार्केट बढ़े तो उससे ज्यादा बढ़ाए और यदि मार्केट कम हो तो उसकी एनएवी मार्केट की गिरावट से कम गिरे। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर काम करता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो और दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।